it's me. Or obviously it's me. It's Saturday night. Who else is it gonna be on a Saturday night? So, how are you people doing and how's the quarantine going along? I know everyone's frustrated, but क्या करें? Desperate times call for desperate measures. And in our desperation, let's get down to business, shall we? और आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं जुहेब उस्मानी की कहानी से, जो कहते हैं कि बचपन में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी वालदा इनको सुबह स्कूल लेके जाने के लिए मतलब इनको लेके निकली और घर को ताला लगाया। घर में इनकी छोटी बहन जो 7 साल 8 साल की थी और इनके अब्बा थे। जब वो वापस आई तो देखा कि भाई बच्ची जो है बीमार है और अब्बा सख्त परेशान है। जब पूछा क्या बीमारी का रीज़न है तो कहा कि भाई बच्ची बहुत डरी हुई है। कहती है कि टीवी रैक के पास एक सफ़ेद पोश लंबा सा आदमी जिसकी काली आंखें थी, उसने उसको सोते में से उठाया और उसको देख के वो उस वक्त से बुखार में मुब्तला हो चुकी है। तो ज़ुहैब भाई की ये छोटी सी कहानी थी। एंड ज़ुहैब भाई, थैंक यू फॉर राइटिंग इन। एंड हाउज द लॉकडाउन इन इंडिया सो फार। तो जनाब आगे बात करते हैं फरहाद नदीम की। फरहाद साहब कहते हैं कि ये ओल्ड लाहौर के रहने वाले हैं और ओल्ड लाहौर में इनका क्या कहते हैं, पहले ये जिस तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहा करते थे तो उनके मकान का स्ट्रक्चर ऐसा था कि ग्राउंड पे जो थे इनके ताया रहते थे और ऊपर ये लोग रहते थे। तो पहले कुछ अरसे तक तो एवरीथिंग वाज वेरी गुड एंड एवरीथिंग वाज नाइस, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन मतलब इनके ताया जो थे वो थोड़े अनईजी होने लगे और उनके नीचे के घर में जो था एक अनईजीनेस सी महसूस होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो था इनके ताया की तबीयत भी ख़राब ज़्यादा रहने लगी और फिर एक भारीपन सा घर में महसूस होने लग गया। कुछ अरसा ही गुजरा कि मतलब वो जो परेशानियां होती हैं आपकी पैसे की और 10 किस्म की शुरू हो गई। और फिर ऐसा हुआ कि हर मतलब बीमारी तो थी और हर कोई फिर वो अवॉइड किया जाना करने लगा। उतने अरसे में फिर ऐसा हुआ कि ताया को चोट लगी और उनकी टांग टूट गई। वो प्लास्टर व्लास्टर करा के उनको घर लेके गए। अब जब जनाब वो घर में रहने लगे तो उसके बाद ऐसा हुआ कि एक रात चीख मार के मतलब वो उठे, मतलब इतनी शोर हुआ कि ऊपर से लोग नीचे उतर आए कि भाई ये क्या हुआ है। और सारे लोग एक साथ जमा हो गए और जब लाइटें उस कमरे की खुली जहाँ पे वो सो रहे थे, देखा कि उनका प्लास्टर जो था ऐसे खुला पड़ा हुआ है जैसे कि वो आरी से काटा गया। उतनी देर में ताया जो थे वो फिर चिल्लाने लगे और बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। तो उसके बाद उनकी बेटी जो हाफिज़ कुरान थी वो आई और उन्होंने पढ़ना कुछ शुरू किया। उनको कुछ फीलिंग आने शुरू हुई और उन्होंने एकदम सूरह जिन पढ़ना शुरू कर दी, ज़ोर ज़ोर से तलावत। तो ताया नॉर्मलाइज हुए, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए और उनकी टांग सही हुई। तो उनसे जब पूछा गया कि भाई ये मतलब इतनी ज़ोर से चिल्लाए क्या हुआ, कह रहे पहली तो तकलीफ़ में जाहिर सी बात है, वो जब टूटी हुई टांग को किसी ने छेड़ा तो तकलीफ़ हुई, लेकिन उसके बाद जब लाइटें खुल गई और उनकी बहन फूफो वगैरह सब खड़ी हुई थी तो उसमें एक काला सा लंबा सा एक आदमी अजीब सा जिसकी आंखें थीं वो खड़ा हुआ था उनके बीच में और उनको सिर्फ उन्हीं को दिख रहा था, ताया को, और बाकियों को नहीं दिख रहा था। इवेंचुअली फिर ये अंदाज़ा हो गया कि ये जो भी चीज़ है ये ताया के इर्द गिर्द है। और फिर फर्दर डाउन द लाइन ये पता चला कि ये जो है कोई मतलब जादू किया हुआ है, कुछ किया हुआ है। फिर कुछ लोगों को पकड़ा जिन पे शक था और फिर वहीं से बात निकली। तो इवेंचुअली फिर कुछ अमल वगैरह हुए और ये चीज़ रिवर्स हुई। लेकिन बात ये थी कि फिर वो घर छोड़ ही दिया क्योंकि वो सिलसिला। खैर, थैंक यू फॉर राइटिंग इन विद योर स्टोरी। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खान साहब की।
खान साहब कहते हैं कि मैं नौकरी करता था 2014-15 में शाहरा फैसल के एक ऑफिस में। उधर ऐसा सिलसिला था कि ये नाइट शिफ्ट में काम करते थे, ये सुबह मतलब स्टूडेंट थे, सुबह अपना जाते मतलब पढ़ते थे और रात की शिफ्ट का मैनेज किया हुआ था। तो इनकी शिफ्ट होती थी भाई 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की। और सिलसिला ऐसा था कि ये रात को पार्किंग जो इनकी होती थी वो बिल्डिंग की लोअर बेसमेंट में होती थी, मतलब ग्राउंड से नीचे बेसमेंट में पार्किंग होती थी जहाँ पे इनकी बाइकें खड़ी होती थी और कुछ चंद गाड़ियाँ, और एक बड़ी सी एरिया में कोना था, उस कोने के मतलब लाइटें भी एक दो ही लगी हुई थी, और कोने में जो है वो सीमेंट सरिये का सामान और सीमेंट मिक्सर और शटरिंग की लकड़ियाँ वगैरह वगैरह वो पड़ी हुई थी। तो कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि सैटरडे अगले दिन था और इन लोगों का कोई पिकनिक का प्लान था, तो इन्होंने हाफ डे की रिक्वेस्ट डाली हुई थी और वो इनको 3 बजे ग्रांट हो गई कि भाई 3 बजे आप घर चले जाइएगा। तो ये अपना रात को 3 बजे जब निकले घर के लिए तो बेसमेंट लोअर बेसमेंट में गए। अब जैसे ही बेसमेंट में एंटर हुए तो पहले तो कोई आवाज़ें लगाने इनको लगने शुरू हो गया। आवाज़ें भी वही जो टिपिकल एक किसी को अटेंशन के लिए लगाते हैं ना, करके वैसी आवाज़ें इनको फॉलो करने लगी। अच्छा, ये कुछ अजीब सा फील करने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन इनका जहन कहाँ जा रहा था, वो झींगर और इस तरह के जो छोटे कीड़े होते हुए एक छन छन सी आवाज़ निकालते हैं, तो शायद ऐसा कोई सिलसिला है। तो ये अपनी बाइक पे पहुंचे और जैसे ही बाइक को स्टार्ट करने लगे तो इनका नाम लेके किसी ने, बाकायदा एक औरत ने इनको बड़े मोहब्बत से बोला बात सुनो, जिसपे आवाज ऐसी थी कि इनको एकदम से, जिसको कहते हैं ना टिंगलिंग इन योर स्पाइन, सर्दी सी लग गई। और ये तो इस वक्त ऐसे हो गया कि मैंने देखना ही नहीं है, पलट के और इन्हें बाइक स्टार्ट की और ये ऊपर की तरफ निकले। हाल कुछ ऐसा हो गया था कि वो ठंडक और वो जो ग्रिप था वो उस चक्कर में ये स्लिप करते करते रह गए और बड़ी मुश्किलों से ग्राउंड पे जब पहुंचे तो गार्ड ने इनकी हालत देख के इनको पानी पिला दिया कि भाई क्या हुआ। फिर उसने एक्सप्लेन किया और वो चले गए। और फिर ये जब वापस आए और इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया और लोगों ने बताया और अपने भी एक्सपीरियंस, तो उसके बाद से लोअर बेसमेंट में अकेला जाना ममनू हो गया। फिर एटलीस्ट पेयर्स ऑफ 2 या 3 में लोग जाना शुरू हो गए। तो थैंक यू भाई फॉर राइटिंग इन, और आई होप कि अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा बेसमेंट में तुम्हारे साथ। और इसके बाद हम बात करते हैं 4th स्टोरी की, जो कि उज़ैर तहसीन भाई लिखते हैं हमारे। उज़ैर तहसीन भाई हमारे जो है वो कहते हैं कि जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं ना, उनके साथ कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। अब कह रहे हैं कि ये अपना हॉस्टल का एक्सपीरियंस बता रहे थे पहले का, कि मतलब नए नए हॉस्टल में गए तो बैल्कनी में खड़े हुए हैं तो देखा कोई चीज़ इनके सामने से उड़ती हुई चली गई। बाकायदा आग सी उसके अंदर लगी और उसकी जलने की भी एक आवाज़ आ रही है और छोटी सी चीज़ इनके सामने से चली गई। अंदर जाकर लोगों को बता रहे हैं, कोई यकीन ही नहीं कर रहा। फिर अब जब सब लोग गए हुए थे अपने अपने घरों को, तो ये चंद दोस्तों के साथ हॉस्टल में रुके हुए थे। तो एक दोस्त के कमरे में जो कि साफ सुथरा था, उधर ये लोग बैठे हुए थे। तो स्टोर का दरवाज़ा बंद करके सब कुछ लॉक करके सोने लेटे। तो फिर उतनी देर में एक दोस्त ने उठाया, तो ये उठे तो नहीं, देखा कि इनकी पीठ जिस दरवाजे की थी वो पट पट खुला। तो बात करते हुए कि कोई XYZ आया है, उससे मिलने चले गए, गपशप लगाई और वापस उस कमरे में आए और लेट के सो गए। अगले दिन इनके दोस्त उठ के बोलते हैं कि जब से तुमने मुझे बताया ना कि स्टोर किसने खोला था, मैं तो रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि स्टोर का तो ताला मैंने ही लगाया था और तुम सो रहे थे और मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर थी और ये कैसे खुला मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी स्टोरियां होती हैं। तो खैर बात ये हो रही थी कि ये कहते हैं कि इनके ब्रदर इन लॉ जो थे, वो इलेक्शन ड्यूटी पे एक टीचर थे और इलेक्शन ड्यूटी पे शेखुपुरा में जा रहे थे कहीं। तो एक जगह, मतलब गर्मी के दौर दिन थे और अपने एक दोस्त के साथ ये मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। दोपहर का टाइम था, शदीद गर्मी थी। तो एक सन्नाटे जगह में एक गुरुद्वारा जैसी जगह के पास ये रुके। वहां पे एक पानी का हैंडपंप इनको नजर आया। एक दरख्त के करीब इन्हीं बाइक खड़ी की और जाके वहां से
पानी निकाल के अपने ऊपर डाला और थोड़ा ठंडे हुए, शदीद गर्मी लग रही थी कि जब पलट के देखा तो बाइक के पास एक खातून खड़ी है जो बड़ी सजी धजी हुई, ऐसी जैसे दुल्हन बनने के कपड़ों में खड़ी हुई, इनको अजीब तरीके से देख रही है बिल्कुल बाइक के पास। अब ये दोनों दोस्त पलट तो गए, सन्नाटा, सड़ी गर्मी जिसमें कोई बंदा बाहर नहीं, उसमें उस औरत को देख के सोच रहे हैं कि ये कौन है और ये कहाँ से आई, ये तो पहले थी नहीं, यहाँ तो सन्नाटे में कोई था ही नहीं। उतनी देर में ये बातें जो कर रहे थे, मतलब जहनों में अपनी और एक दूसरे को आंखों में इशारों में बातें कर रहे थे कि वो औरत खुद बोली जो तुम सोच रहे हो मैं वही हूं, और बड़े तेजी से, बड़े आसानी से बिल्ली की तरह दरख्त पे चढ़ गई जो करीब में था। इन्होंने तो आओ देखा ना ताओ, भाग के गए, मोटरसाइकिल पे बैठे और सीधे निकले। और उसके बाद तो जहां भी पहुंचे गर्मी में लेट गए, और जिसको कहानी सुनाई वो तो ये सोचा कि गर्मी में बुखार हो गया। एनी हाउ, इसी तरह की एक और उन्होंने स्टोरी मुझे बताई कि इनके दोस्त के जो दादा थे वो सिब्बी के रहने वाले थे, सिब्बी के पास एक गांव भी है। तो वहाँ का कोई तस्करा था कि वहाँ एक उनकी जवानी के ज़माने में एक पहलवान होता था जो कि चौकीदारी करता था, बड़ा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा, उस गांव की चौकीदारी करता था। एक दिन रात के अंधेरे में उसने देखा कि एक लड़की आ रही है, बिल्कुल सफ़ेद पोश, कपड़े साफ से, आम से साफ से, और चलती चली जा रही है। वो आवाज़ें दे रहा है, चीख रहा है उस पर, वो बिला उस पर क्या कहते हैं, कोई असर ही नहीं है, उनको इग्नोर करके चलती चली जा रही है। ये उसके पीछे गया, उसे रोकने की कोशिश की, उसने हाथ छुड़ाया और अपना चलती गई, जवाब ना दे, पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो भाई वो काबू ना आए, इतने बड़े पहलवान के हाथों में एक औरत काबू ना आए। आखिरकार उसने बड़ी मुश्किलों से उसको पकड़ा, तो फिर वो जब छुड़ा नहीं सकी तो उसने तंग आके बोला कि भाई मुझे माफ़ करो और मैं फला फला जगह जैकबाबाद की रहने वाली हूँ और मुझे माफ़ कर दो और मैं जा रही हूँ। तो उसने बोला जाओ दफा हो और छोड़ दिया। उसने और सोचा कि मतलब पता नहीं कौन पागल है, क्या है, रात के इस पहर में कौन पागल औरत है। कई साल गुजर गए इस बात को, पहलवान थोड़ा बूढ़ा हो गया, उम्र उसकी थोड़ी बढ़ गई, उसने पहलवानी ये वाले काम छोड़ दिए और उसके बाद जो है अपने मतलब जानवरों का गांव से लेके जाने के शहर में बेचने का काम शुरू कर दिया। इस तरह करते करते किसी जमाने में वो पहुंच गया जैकबाबाद, इसी तरह सब माल अपना बेचने। वहां पे कोई देर सवेर हो गई तो वहां बैठे बैठे उसको ख्याल आया कि उसने, लड़की ने किसी जमाने में कहा कि फला फला जगह में मैं जैकबाबाद में रहती हूँ और मुझे माफ़ कर दो और ये और वो, और तो इसने ऐसे ही सोचा, उसने बोला ऐसे ही देख के आऊंगा। इसने झूठ भी बोला था या सच बोला था, ऐसा कोई मकान है भी कि नहीं। तो ये वहां चलता चलता गया और वहां पे उसने जाके देखा वाकई ऐसा मकान था। अब उस मकान के पास मतलब करीब गया तो दरवाज़ा खुल गया, अंदर से उस औरत आ गई और वो वही औरत थी जो उस वक्त मिली थी इतने सालों पहले। उसने उसको पहचान भी लिया और उसने बड़ी इसकी मिन्नतें करके बोला अंदर आओ, चाय पियो, ये वो। अब ये अंदर आके बैठ तो गया, कुछ अजीब सी कैफियत होने लगी। उसने बोला मैं किसके यहाँ आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ, कौन है ये। तो वो कहती है बड़े ढके छुपे अल्फाजों में जो उस रात में कमल करने आई थी लेकिन मैं कर नहीं सकी तुम्हारी वजह से, और फिर मुझे भी ख्याल आया कि ये सही जगह भी नहीं अमल की। तो पता चला वो एक अदद जादूगरनी थी और वो घर जादूगरनी हुआ था। और उसी तरीके से वो जल्दी से चाय पी और उसने पहलवान साहब वहां से भाग लिए। तो थैंक यू ज़हर भाई फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज। लेट्स मूव फॉरवर्ड with the fifth story in this session, which is Bilal Rauf Sheikh. बिलाल रऊफ शेख कहते हैं कि मैं जब 7-8 साल का था उस वक्त का ये वाक़या है जो एक अनएक्सप्लेन्ड सी चीज़ है। सिलसिला कुछ ऐसा है,
कि ये लोग किसी पिकनिक या कहीं से वापस आ रहे थे गाड़ी में, तो इनकी मोमानी का घर जो था वो आया। अब मोमानी के घर के पास इनकी वालदा को कुछ ख्याल आया कि कुछ इनको अंदर से लेना है। ये गाड़ी में नींद किस्म की नींद में पड़े हुए थे, तो इनको बोला तुम बस सोते ही रहो। गाड़ी इन्होंने बंद की और वालदा अंदर गई कुछ चीज़ उतारने, कुछ लेने मोमानी के घर के अंदर। रात का टाइम था। जब ये सोए तो इनकी आंख जब नींद में थे तो गाड़ी में कहने जब आंख इनकी खुली तो इनके कोई रिश्तेदार थे जो रोड पे इनको कहीं हिला के पकड़ा। अच्छा जी, इनको समझ में ना आए, आंख खुली तो डर गए, पता नहीं कहाँ निकले में, किस वीराने में। तो ये घर गए, इनको लेके गए उनके रिश्तेदार। तो घर वाले अम्मा मोमानी सब परेशान कि बच्चा कहाँ चला गया, गाड़ी में सो रहा था, गाड़ी बंद है। तो उनके रिश्तेदार ने कहा कि ये ऐसे चलता हुआ जा रहा था जैसे इसने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, और एक सर्द खाना था 1 किलोमीटर दूर, वहां से ये मिला है। और कौन था इसके साथ लेके जो उसको जा रहा था किसी को नहीं पता। इनको तो होश नहीं था, और बस इनको इतना पता है कि गाड़ी में सोए थे और ये उठे पता नहीं कहाँ। आज तक एक मिस्ट्री। तो थैंक यू भाई बिलाल भाई फॉर राइटिंग इन। इसके बाद हमारी छठी स्टोरी है अनस खान की, जो कहते हैं कि इनके एक दोस्त थे, वो इनके एक दोस्त थे, वो जनाब अपने एक दोस्त के साथ शाम या रात को अपने घर अपने दोस्त को लेके आ रहे थे। तो रास्ते में एक मोटा सा बिल्ला इनको नजर आया जो इनके पैदल चलने के रास्ते में था। क्योंकि गालिबन एक दोस्त को शायद बिल्लियों से डर लगता था, तो एक दोस्त ने चप्पल उतारी और उसको मार दिया। अब वो बिल्कुल निशाने पे एक्यूरेट जाके चप्पल लगी बिल्ले को। उसके कुछ लम्हों के बाद, कुछ सेकंडों के बाद बिल्ला गायब। चलो भाग गया होगा। चल के गए तो देखा कि बिल्ला तो गायब ही है, लेकिन चप्पल भी गायब हुई है। और भाई दोनों दोस्तों ने बड़ा ढूंढा और इधर देखा उधर, हर तरफ हर मुमकिन जगह देख ली कि कहाँ चप्पल चलेगी, लेकिन भाई चप्पल ना मिली। और इसी तरह एक चप्पल हाथ में लिए ये पैदल अपने घर ले गए दोस्त को, और क्या कहते हैं घर में घुसे, अपने मौज मस्ती की और सोने लेट गए। अब सोने लेटे तो क्या कहते हैं दोस्त ने देखा कि वो मचान के ऊपर बिल्ला बैठा हुआ है, और ऐसा लगा कि उसने कहा है कि तुमने भाई चप्पल देख के मारनी थी। खैर उसने इग्नोर किया। उसने बोला भाई वो पता नहीं दिमाग में कुछ हो गया, नींद में पागल हो रहा हूँ, और वो सो गया। सुबह उठे दोनों दोस्तों ने आपस में मशवरा किया तो पता लगा भाई वो सोच रहे थे कि मुझे ऐसे ख्वाब में नजर आ गया, तो वो कह रहा है नहीं मुझे भी नजर आया था बिल्ला, मुझे भी नजर आया था। और वो बिल्ला जो था क्लियर कट कह रहा था कि भाई मुझे क्यों मारा। खैर ये बात हो के तो चप्पल का तो नुकसान हो चुका था। दोपहर में ऐसी मौज मस्ती में ये बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक ठेला खड़ा हुआ है अजीब वीराने में, और उसके ऊपर एक चप्पल पड़ी हुई है जो कि वही चप्पल थी जो ये ढूंढ रहे थे। ये गए, दोनों ने बात की कि भाई ये चप्पल तुम्हें कहाँ से मिली। तो उसने बोला ठेले वाले ने कि ये चप्पल जो है मुझे किसी ने मारी थी कल रात को, और उसने अपनी कमीज हटाई तो अंदर बिल्कुल लहू लहान जख्म बड़ा सा। उसको देख के तो ये दोनों भागे और घर जाके लेट गए अपने अपने। तो थैंक यू फॉर अनस खान फॉर राइटिंग दिस इन, एंड आई होप कि भाई दूसरी चप्पल खरीद लियो। Anyhow, moving forward with the seventh story. The seventh story is sent in by मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद लिखते हैं कि इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, और इस्लामाबाद में जो था ये इस्लामाबाद का वाक़या है। इनके फादर की
मेहंदी के ज़माने का, और जो इसको कह लें अर्ली 90s कह लें या ऐसी कोई टाइम होगा। तो कहते हैं कि ये जो थे अपनी मेहंदी से वापस आ रहे थे अपने बड़े और छोटे भाई के साथ गाड़ी में। तो I-10 के पास कोई पार्क है, उसके पास इन ये गाड़ी में से जा रहे थे, तो एकदम से इन्होंने देखा कि रोड के बीच में कोई 4 से 6 साल की साइज उनकी एज की बच्ची खड़ी हुई है। और उसके बाल जो है जब देखा गौर से तो उसके बाल कुछ अच्छे खासे लंबे, कोई मतलब मीटरों में लंबे, कोई 40 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, मतलब अच्छे खासे बड़े, कोई अजीब सा सिचुएशन। अच्छा, ये सारे देख रहे हैं कि बीच रोड में ये क्या हो रहा है। तो जो इनके वालिद साहब थे, जो कि थोड़े मतलब यंग मैन थे, छोटा भाई थोड़ा छोटा था और बड़े भाई ज़्यादा बड़े थे, तो वो उतरने लगे कि ये किसकी बच्ची क्या। तो बड़े भाई ने उनको रोका, बोला भाई गाड़ी रिवर्स करो, यहाँ से चलो, ये कुछ मामला ठीक नहीं है। तो उतने में इन्होंने हाई बीम ऑन कर दी। हाई बीम जब ऑन की, देखा कि भाई छोटी सी बच्ची, और उसने जैसी लाइटें ऑन की तो उसकी आंखें जो थी वो हरी ऐसी हो गई जैसे उनमें हरी आग लगी हुई, और वो इनको घूर के देख रही है। छोटे भाई तो उस वक्त ऐसे शौक में चले गए कि उनकी वजह से तो मतलब उनको समझ में नहीं आया कि इसको क्या हुआ। वापस सामने देखा तो वो लड़की गायब हो चुकी थी, और बड़े भाई ने गाड़ी टेक ओवर की और गाड़ी भगाई। इनके अब्बा का कहना है कि ऐसी मनहूस शक्ल उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी न देखी, और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा नजर भी नहीं आई। तो थैंक यू मोहम्मद सईद फॉर राइटिंग दिस स्टोरी हिम। और भाई वाकई रात बीच रोड में ऐसा कुछ नजर आया भाई, मैं तो रुकूंगा नहीं, मैं तो उसी वक्त रिवर्स मार के सीधा गायब, रुकने का सीन ही नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, SS राइट्स इन कि 2016 में ये 15 साल के थे, तो कराची में जौहर की तरफ इन लोगों ने एक घर में शिफ्ट हुए जिसमें 2 बेडरूम्स थे। उस वक्त तक के पेरेंट्स के साथ सोते थे, लेकिन 15 साल के हो चुके थे उधर मूव इन होने के बाद। तो ये थोड़ा सा मतलब प्राइवेसी के लिए ब्रांच आउट हुए, एक डिफरेंट रूम में सोने लगे। तो अब ये जब सोने लगे तो एक दिन इनकी वालदा ने भी इनको कहा कि भाई तुम्हारे फादर कह रहे हैं कि भाई तुम हमारे साथ ही सोया करो, और वो उस कमरे में अकेले मत जाया करो या सोया करो। तो बहरहाल इन्हें इग्नोर किया और बोला कि भाई तुम लोग क्या जिन से मुझे डरा रहे हो, और मतलब खूब बदतमीजी की और जिनों के ऊपर बड़ा मजाक उड़ाया, और अम्मा को, और अम्मा ने चुप हो गई, फिर बोला जो मर्जी करो। उसी रात कहते हैं कि ये सोए, उस कमरे बड़े ठंडे ठंडे, और फिर एकदम से आधी रात को यानी 2:30, 3, 4 बजे इनकी आंख खुली तो देखा, मतलब वहशत से आंख खुली, और जैसे कि मतलब एकदम से बंदा जाग जाता है ना, और एक ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि इनके साथ कोई चिपका हुआ सो रहा था या कुछ ऐसा, लेकिन बेड खाली, कोई नहीं। अच्छा, ये उठे, इधर उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। घर वालों की तरफ देखा, ऐसा महसूस हुआ कि शायद किसी ने आवाज़ दी हो। घर वालों की तरफ देखा तो देखा सब सो रहे हैं, अब्बा बाकायदा खराटे ले रहे हैं। जब वापस आके बैठे, फिर लेटे, तो ऐसी फीलिंग आई जैसे कोई साथ में लेटा हुआ है। तो उठे, समझ में नहीं आया। अच्छा, एक पिलो उठाया, तकिया उठाया, साथ में ऐसे अपने लगा दिया और लेट गए। अब जैसे जैसे नींद में जाते गए तो देखा भाई तकिया जो है खुद ही सीधा हुआ, और जैसे उस पर आके कोई लेट गया, और वो उस तरीके से लेटा। डर के मारे उठे, समझ में नहीं आया क्या हुआ। आयतल कुर्सी पड़ी और जैसे तैसे रात गुजार ली। फिर ऐसा होने लगा कि वक्त के साथ कभी ऐसे महसूस होता, कभी कोई है, कभी कोई नहीं है, कभी कोई बेड पे ऐसे प्रेशर डाल रहा है हाथ से जैसे कोई वहाँ पे है, लेकिन वहाँ देखो तो कोई नज़र नहीं आ रहा। कभी ऐसा भी होने लगा कि ये लेटे हुए हैं तो सामने से कोई एकदम से ऐसे गुजर गया।
तो बाहर वाले ने अपने घर वालों को बताया, उन्होंने इनकी बातों में यकीन नहीं किया। फिर वही बात के सब साथ लेट जाओ और इस तरह की बातें, ये अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में सोच रहे हैं। फिर इन्हें सोचा कि शायद मैं थोड़ा सा खिसक रहा हूँ और मुझे डर लग रहा है, और ऐसी बातों पे ध्यान दे के वक्त मतलब गुजरता रहा। और फिर चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इग्नोर करने लगे कि मैं उधर देख रहा हूँ, कुछ ऐसा लगा कि गुया तो जा हुआ होगा, जाने दो। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने चलना मतलब चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर एक टाइम ऐसा आया, ये अपने पलंग पे लेटते थे, उनको लगता था लोग बातें कर रहे हैं। बाकायदा ऐसी कभी कभी फीलिंग आती थी कि लगता था कि भाई बाकायदा कोई ढोलकी हो रही है, औरतें बातें कर रही हैं आपस में, और मतलब फेमिनिन समझ में आ रहा है लेकिन इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अजीब मरहला टीनेज ईयर्स, बंदा भी थोड़ा सा अजीब कंफ्यूज ही होता है। और वह गुजरते गुजरते फिर एक दिन ऐसा हुआ, इनका अपनी अम्मा से कोई अच्छा खासा पड्डा हो गया था, और ये ऐसे ही बाहर निकल गए। बाहर वापस आ रहे थे तो घर में इन्हें देखा कि भाई मेन गेट जो है वो लॉक्ड है, उसमें पैडलॉक यानी ताला लगा हुआ है। क्योंकि इनके अब्बा जब अक्सर ऑफिस से लेट आना होता था तो वो ताला लगा देते थे ताकि वो रात को लेट आए तो ताला खोल के अंदर खुद आ जाए। तो ये बैक गेट से घुसे, दरवाज़ा लॉक किया, अंदर घुसे, देखा वालदा इनकी सो रही है, और जाके अपने कमरे में बैठ गए। दरवाज़ा खुला हुआ, जिसमें सामने इनके शीशा लगा हुआ था, जिस तरह से मेन एंट्रेंस की तरफ नज़र आ रहा है। और ये अपनी किसी पढ़ाई में लग गए। इन्हें ख्याल आया कि कुछ था सिलसिला साइंस वाइंस का जो कि रह गया और उनको करना था, तो ये उसमें लग गए। अब इनका फोकस जो था इस पे था, और ये सामने मेन एंट्रेंस इनको शीशे से नज़र आ रहा है। अब बाकायदा उनको न फील हो रहा है, और मतलब कॉर्नर ऑफ योर आई इनको नज़र आ रहा है कि कोई शख्स जो है वो आईने में दिख रहा है जो एंट्रेंस पे खड़ा हुआ है। कोई जनाना सा है और उसने मुंह पे नकाब भी पहना हुआ है। अब ये वहां बैठे हुए अपना काम करते करते, जब इनकी नज़र आखिरकार नज़र आ रहा है बंदा, यूं करते 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 इन्हीं ने ऊपर वाक़ई उस पर फोकस किया तो कोई नहीं। अब ये इन्हीं ने सोचा कि ये जो शख्स था वो मेरी अम्मा थी, और वो शायद किचन में गई हैं, और यार मुझे भूख भी लग रही है और मैंने बहुत बदतमीजी आज की है, तो मैं जाके सॉरी कर लूँ। तो ये उठ के किचन में गए तो किचन में कोई नहीं। अब इनको जहन में आ रहा है कि भाई मैंने बाकायदा देखा है कि वो मेन एंट्रेंस पे कितनी देर खड़ा रहा शख्स, भले वो शक्ल नहीं देखी लेकिन ये नज़र आ रहा था ना कि वो कोई खड़ा हुआ है। तो ये जाके वालदा को चेक किया तो वो तो सो रही है। फिर ख्याल आया कि यार बंदा तो मैंने कोई 5 मिनट तक मैं यूं करके देखता रहा, अपना काम करता रहा, मुझे कोने से नज़र आता रहा कि कोई खड़ा हुआ है। फिर ये गए ताला देखने कि शायद अब्बा आ गए हों, तो पता ना ताला अपनी जगह लगा हुआ है, अब्बा भी नहीं आए। उसके बाद बकौल इनके ही लॉस्ट हिज शिट, फट गई इनकी। ये फिर गए इन शॉर्ट ये फिर इन्हें तहारत का अपनी ख्याल रखना शुरू किया, हर वक्त नमाज वगैरह पढ़ना शुरू की, घर वालों से भी डिस्कस किया, और ये सब कुछ अमल में अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें लेके आए, सफाई वगैरह वगैरह। तो फिर जाके मामला फिर ये हुआ कि इन्हीं ने इग्नोर करना शुरू किया और चीज़ों को पढ़ते रहे और साफ रहे और सब कुछ रहा। तो इवेंचुअली जब इन्हीं ने नोटिस किया तो ऐसी हरकतें होना ख़त्म हो गई। तो थैंक यू SS फॉर राइटिंग इन। और अजीब सी कहानी है भाई, अल्लाह बचाए। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, MUK writes in, I just heard a very weird sound, और खैर for some other day. MUK writes in कि इनके एक दोस्त हैं फैसलाबाद के, और वो अपने एक दोस्त के साथ एक गांव जा रहे थे अपने किसी और दोस्त से मिलने, एक पुराने दोस्तों की गैदरिंग लग रही थी। तो ऐसा हुआ कि भाई वो दोनों दोस्त जब मिले तीसरे दोस्त के यहाँ जाने के लिए उसके गांव, तो पहले तो वो अपनी शुगल में लग गए और चक्कर में हो गई देर।
अब देर से जब निकले, बाइक पे बैठे, बोला नहीं आज तो मिलना ही मिलना है, और अगले दिन सबको अपने अपने काम पे और गांव पे और किसी को शहर पे और कहीं जाना था, तो बोला आज का दिन तो हमने शुगल में गुजारना ही गुजारना है। तो ये बाइक पे बैठे निकले। अब एक लंबे रास्ते पे जा रहे हैं, और फिर एक ऐसी जगह आई जहाँ पे सूखे दरख्त थे लाइन से, और एक दूर मतलब उसी के करीब था लेकिन दरिया एक जा रहा है। अब वहां से गुजरते हुए ऐसा सन्नाटा इन्होंने देखा, बोले भगाओ भाई, बाइक यहाँ से, क्या अजीब सी जगह है। थोड़ा आगे गए तो आगे फिर दोस्त का गांव आ गया, वो भी मगरिब के बाद, ईशा का बाद का टाइम हो चुका था। दोस्त आया, बाहर चारपाई वाई लगाई, सब गपलप लगना शुरू हुई। सारे लोग अपने घर में जाकर जा चुके थे, और ये तीनों दोस्त जो हैं वो चारपाइयाँ बाहर ला के चाय पी रहे हैं, गपशप लग रही है दरिया के किनारे। अब दो दोस्त आपस में जब कुछ किसी खास टॉपिक पे बिल्कुल ही घुस गए आपस में एक दूसरे के अंदर बातचीत में, तो एक तीसरे जो दोस्त बैठे हुए थे इनके साथ, इन्हीं ने इधर उधर देखना शुरू किया ऐसे ही। अब देखते देखते जो है सामने नजर पड़ी तो दरिया के दूसरी तरफ जो है एक औरत खड़ी हुई थी, जो कि समझ में नहीं आ रहा कि मतलब वो शक्ल क्या है वगैरह, लेकिन एक औरत खड़ी हुई है। अच्छा, ये उनको घूरने लग गए एज यूजुअल। तो वो उसको घूर रहे हैं। थोड़ी देर में उसने भी उनको ऐसा मतलब एक इशारा किया ना, एक्नॉलेजमेंट लगे कि मैंने तुम्हें देख लिया, कि हाँ तुम मुझे देख रहे हो। उसके बाद करते करते उसकी आंखें जो है कुछ बिल्लियों की तरह चमकने लग गई। जब उसकी आंखें बिल्लियों की तरह चमकने लग गई तो इन्हीं ने 1 मिनट के लिए इधर उधर देखा कि भाई कोई लाइट मार रहा है, क्या कर रहा है। तो वापस देखा तो हो गई थी गायब। अब ये सिलसिला देखने के बाद तो भाई इनको तो बड़ा लगा डर। इन्होंने अपने दोस्त को कहा कि भाई चलो हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है, और आगे पीछे बातें होती रही और सब कुछ होता। उसने बोला, दोस्त ने रुक जा, नहीं, उसने बोला अभी निकलते हैं, बस बहुत हो गया। वो डर एक बैठ गया था, उसने अपने बताया भी लोगों को, लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कुछ होता नहीं है, कुछ देख लिया होगा, कुछ नहीं होता है। बहरहाल वो दोनों दोस्त बाइक में बैठे और निकले। अब जब वो निकलने लगे तो फिर वो मतलब रात ही का और अंधेरा हो चुका था और लेट नाइट। तो वो उस पट्टी के पास आए जहाँ पे सूखे पेड़ थे और ये सब कुछ था। तो वहाँ अजीब एक सर्दी की शिद्दत इनको महसूस होने लगी। तो दोनों ने बोला कि बस यहाँ रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी बाइक निकालो। अब ये बाइक यहाँ से जल्दी करने के चक्कर में पता नहीं कुछ ऐसी कैफियत हुई सर्दी लगते हुए कि इनकी सांस भी जो है ना ऐसी हो गई जैसे उखड़ने लगती है ना सांस। तो वैसा कुछ सिचुएशन हो गया, और ये थोड़ा सा आगे जाके मतलब उस जगह को ऊपर तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती रुकने की, ऐसी सन्नाटा। आगे जाके थोड़ा और ओपन एरिया में रुके जहाँ थोड़े ग्रीनरी थी और थोड़ी बुशी एरिया था, झाड़ वगैरह थी, और एक आध कुछ सूखे दरख्त। वहाँ रुके सांस लेने के लिए। सांस को पता नहीं क्या हो गया, ये क्या हुआ समझ में नहीं आया, अजीब घबराहट हो रही है और ये क्या हो रहा है। तो ये नोट किया कि जो सूखा पेड़ है उसकी एक शाख पे हल्की सी रोशनी आ रही है, और उसको देखा तो ऐसा लग रहा है कोई आग सी लगी हुई है छोटी सी। उसको देख के कुछ ऐसा हुआ कि मतलब ये आग एक सूखे हुए दरख्त पे लगी हुई है और ये रात के इस पहर। तो एक दोस्त तो घबराना शुरू हो गया कि ये कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे। उसने बोला भाई चलो, दूसरे को बोला बस सांस जैसी भी हो गई बस बाइक स्टार्ट करो। उतनी देर में वो जो सामने झाड़ियां थी उसमें से भी ये हल्की सी रोशनी नजर आई। अब जब हल्की सी रोशनी नजर आई तो एक दोस्त बढ़े कहते हुए कि शायद किसी का फोन पड़ा हो, वो उसे कॉल कर रहा था, लाइट बदल निकल रही है। तो दूसरे ने बोला भाई ये जो भी है, फजर भी नहीं हुई है अभी, और फजर में भी कोई कुछ देर बाकी है, और इस वक्त झाड़ियों में घुस के मैं कोई फोन वोन तो नहीं चेक कर रहा। और दूसरे को उठाया और सीधा निकल गया। और फिर एक दूसरे ने सोच लिया कि आप कभी रात में कहीं नहीं जाएंगे वीरानों के रास्ते में। तो भैया थैंक यू MUK फॉर राइटिंग दिस इन विद दिस स्टोरी। और भाई फोन हो कुछ भी हो रात में भाई छोड़ो। फिर आज की जो है फाइनल स्टोरी कम्स फ्रॉम MB। MB राइट्स दैट इनके कज़न की शादी थी, तो इनके घर पे इनकी फुप्पुएं
आई हुई थी, एक कनाडा से एक अमेरिका से। तो पूरा हल्ला गुल्ला चल रहा था और सब कुछ चल रहा था और पार्टी चल रही थी फुल। तो एक दिन ये सारे लोग घर में बैठे हुए बात कर रहे थे, तो एक खाला ने, कनाडा वाली खाला ने, और सॉरी पोपो ने बात करना शुरू की कि भाई आयतुल कुर्सी जो है बड़ी कमाल की चीज़ है, वो इतनी पावरफुल चीज़ है और इससे पढ़ने से ये फ़ायदा होता है, ये होता है। अब सब लोग ये सुन रहे थे कि उतने देर में जो ये अमेरिका से इनकी पप्पो आई हुई है, उन्होंने बोला बस। अम्मी ने बोला बस, तो कुछ समझ में नहीं आया। सबने उनकी तरफ देखा, क्या? तो उन्होंने बोला बस करो ये बात। तो इनके वालिद मौजूद थे, वालिद साहब ने बोला कि भाई तुमको क्या बुरी लग रही है ये बात? उनको कुछ अजीब सी एक फीलिंग आई। तो उन्होंने बोला कि उनकी फुप्पो या उनकी बहन ने कि हाँ मुझे ये बात अभी नहीं करनी, सुननी, और बस कर दो ये बातें। तो इन्हीं ने बात ख़त्म कर दी। उसके बाद सब नॉर्मल हो गया और वो गुस्से वाला एटमोसफियर ख़त्म हुआ और वापस माहौल बेहतर हो गया। फिर एक आध दिन के बाद ऐसा हुआ कि कनाडा वाली इनकी जो फुप्पो थी, इन्हें आवाज़ दी और अपने भाई को। तो ये जो एमबी साहब हैं, ये उस वक्त घर पे, इन्हें बोला कि भाई वो क्या कहते हैं, खैरियत क्या हुआ, घर पे अब्बा तो नहीं है? उसने कुछ नहीं बोला, बोला अब्बा को बुलाओ। तो ये ऊपर गए देखने, तो इन्हें नोट किया कि जो क्या कहते हैं फुप्पो है, मैंने दूसरी पप्पो को गोद में बैठा के एक तरीके से पकड़ा हुआ और बिल्कुल ही आउट हुई हुई है, तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, सर घूम रहा है और अजीब बाल वाल बिखरे हुए, दिमाग अजीब हुआ हुआ, अजीब लहजे में बातें हो। तो ये भाग के गए, इन्हें अब्बा को फ़ोन किया, अब्बा आए। अब्बा सीधा ऊपर गए और बोला किसी को ऊपर नहीं आना। अब जब वो ऊपर जाके उन्होंने उनको काबू किया और जाके कुछ पढ़ना पढ़ाना शुरू किया, तो वो थोड़े रिलैक्स होने लगे और फिर क्या कहते हैं, अजीब सी मतलब एक सुकून आ गया। अब जब वो रिलैक्स हुई तो उसके बाद उनकी शक्ल पे जो था एक अजीब सी मुस्कुराहट आना शुरू हो गई और उन्हें खड़े होके चलना जो था एक बूढ़े आदमी की तरह चलना शुरू कर दिया। अब ये सिलसिला जब देखा तो घर वालों को, तो उन्होंने उस वक्त बोला कि जो भी यहाँ पे है वो जाए, और मेरे अब्बा ने वहाँ बैठ के कुछ कुरान की रिसाइटेशन शुरू की और कमरा बंद किया और फिर वो रात वैसे गुजर गई। एक आध दिन में सब नॉर्मल हुआ तो खाने पे सारे लोग बैठे हुए थे, तो ये नोट किया गया कि भाई जो इनकी अमेरिका वाली फुप्पो हैं, बड़ी ग्रेसफुल खातून है, छुरी काटा एंड एवरीथिंग, वो लिटरली अपने हाथों से यूं करके खाना खा रही हैं, मुंह भर भर के, और जैसे कि कोई बिल्कुल ही जाहिल आदमी हो। ये देख के ने अपने अब्बा को बोला कि ये फुप्पो तो नहीं है, ये कौन है? तो इनके अब्बा ने बोला कि मैं जानता हूँ, चुप हो जाओ। ये होते होते एकदम से ये सिलसिला होते होते एकदम से उन्होंने जाके उनसे कोई बात करना शुरू की कि तुम कौन हो। तो उसने थोड़ा चीखना पीटना शुरू किया, तो बाकायदा उनका हाथ पकड़ के उन्होंने दुआएं पढ़ना शुरू की। तो उसने बोला कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी माँ को धक्का दिया था और उसके बाद वो मर गई। यानी कि इनकी दादी जो थी, उनको किसी धक्का पड़ा था जिसकी वजह से उनका हिप फ्रैक्चर हुआ था, और उसके कॉम्प्लिकेशंस में ओवर द इयर्स फिर आगे जाके ये इनका इंतकाल हो गया था। उनका भाई तुम कौन हो? वो एक उनका नाम पप्पो का जो है समरीन है। तो बोला मैं समरीन को पसंद करता हूँ और ये मुझसे बच के भागी हुई थी, लेकिन मैं इसके पीछे अमेरिका तक गया हूँ और ये जो चीज़ें पढ़ पढ़ के फूकती रहती थी और मुझसे जान छुड़ा लेती थी, लेकिन अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर वो खड़ा हुआ और पप्पो बाकायदा इनकी झुक के अजीब मुस्कुराहट आके बड़ी बड़ी सी
खिंची हुई आंखें, बड़ी सी अजीब सी मुस्कुराहट बना बना के सबको देख देख के झुक झुक के चलने लगी। फिर इन्हें फैसला किया कि किसी को बुलाना पड़ेगा, ये तो मामला बड़ा ख़राब हो गया है। और इन्होंने एक आमिल को बुलाया। आमिल ने अपना काम खूब किया लेकिन बात नहीं मिली। फिर दूसरे को बुलाया और फिर इवेंचुअली रिसाइटेशन वगैरह के बाद वो जो भी चीज़ थी वो चली गई, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि वो गई नहीं है, लेकिन अभी भी वो इस सिचुएशन से बाहर है कि वो अब उनको कंट्रोल कर सकती है। तो भाई थैंक यू फॉर राइटिंग इन। और सिचुएशन ये है कि आप लोग ईमेल मुझे करेंगे, मेरे पास स्टोरियाँ आएंगी, नहीं करेंगे नहीं आएगी। So please do write me an email with your stories, with whatever content you want on my email address, and let me know how this session went. Times are tough, so let's do whatever we can with whatever resources we have. और एक और चीज़ मैं सोच रहा था कि कोई एनिमेटर्स अगर कोई हो तो डू लेट मी, गिव मी अ शाउट आउट ऑन ईमेल, थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो वो है। एंड थैंक्स अगेन फॉर राइटिंग इन, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग, एंड आई डू होप यू गाइज शेयर दिस वीडियो एज वेल एंड लेट मी नो विद योर कमेंट्स एंड विद योर ईमेल्स के हाउ दिस वीडियो वेंट। और अगर कोई ऐसा है जिसने बहुत पहले मुझे ईमेल की हो और उसको उसका नहीं सेशन आया हो, तो उस ईमेल पे मुझे एक रिप्लाई ज़रूर कर दें, सो आई नो कि बहुत अरसा हो गया इस वाली को, क्योंकि आई हैव लॉस्ट अ फ्यू मेल्स तो पुरानी, तो वो मेरे पास लाइक अक्टूबर या उस ज़माने की, तो मुझे नहीं मिल रही। तो डू लेट मी नो अबाउट दैट। बाकी स्टे सेफ और डू लेट मी नो whatever you want me to know. See you soon. Bye.